अस्सलामुअलैकुम। तो काफ़ी दिनों के बाद आपसे वीडियो के ज़रिए जो है वो हमारी बातचीत हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से आप परफॉर्म या अपना जो है किरदार है जो वो परफॉर्म कर रहे होंगे। तो चलते हैं जी गोल्ड की तरफ। तो ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। इसको अगर हम देखें तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हमें ग्रीन कैंडल नज़र आ रही हैं। इसमें ओपनिंग के बाद से ही गोल्ड में हमें एक अच्छी बाइंग नज़र आई और गोल्ड ने तकरीबन 27, 25, 26 के आसपास के हाई बनाए। इसमें एक न्यूज़ ये भी थी कि सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना यानी चाइना ने जो एक गोल्ड बाइंग पास की थी प्रीवियस, तो वो दोबारा से परचेजिंग यानी गोल्ड की परचेजिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से गोल्ड प्राइसेस में हमें एक तेज़ी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद यूएस का इन्फ्लेशन डाटा हमारे सामने आया, जिसमें पहले सीपीआई नंबर यानी कंज्यूमर एंड पर जो इन्फ्लेशन थी उसके नंबर्स आए और उसके बाद पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर एंड पर जो इन्फ्लेशन थी उसके नंबर्स आए। तो दोनों नंबर्स हमें हायर साइड पर नज़र आए, यानी इन्फ्लेशन दोबारा से जो है वो हमें अप साइड पर नज़र आई। हालांकि अभी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं उन्होंने नेक्स्ट मंथ यानी 20 जनवरी को जो है वो चार्ज लेना है। तो आपको पता है कि वो टैरिफ वगैरह की बात कर रहे हैं जो मज़ीद इन्फ्लेशनरी प्रेशर को बढ़ा सकता है। इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो उससे पहले ही इन्फ्लेशन में हमें राइज नज़र आ रहा है, जो कि फेड के लिए एक आप कह सकते हैं कि काफ़ी एक ट्रिकी सिचुएशन हो चुकी है और इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। कैसे? अगर आप देखें जो जॉब नंबर्स हैं जो रिसेंटली आए हैं एनएफपी नंबर, तो उनमें भी हमें एक अच्छा राइज नज़र आया है। अनएम्प्लॉयमेंट मोर और लेस 4.2 4.1% पर ही अगर आप देखें प्रीवियस कुछ मंथ से तो चल रहा है। यानी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि जॉब नंबर्स जो लेबर मार्केट है वो मोर और लेस सेम ही है। इन्फ्लेशन अलबत्ता जो डाउन साइड पर जा रही थी वो अगर आप देखें प्रीवियस कुछ मंथ से तो वो दोबारा से पास होने के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। और उसके साथ इंटरेस्टिंग ये है कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है। अगर आपको याद हो तो फेड जो डॉट प्लॉट हमारे सामने आया था लास्ट टाइम उसमें 100 बीपीएस की फोरकास्ट की गई थी फेड ऑफिशियल की जानिब से 2024 में, और 75 बीपीएस का रेट कट फेड कर चुका है। और नेक्स्ट वीक यानी 18 दिसंबर को जो मीटिंग है फेड की, 2 3 दिन 3 दिन रह गए हैं, तो उसमें 25 बीपीएस रेट कट की फोरकास्ट की जा रही है। यानी इन्फ्लेशन अगेन राइज पर है, लेबर मार्केट आपकी गुड है, लेकिन फेड जो है वो रेट कट कर रहा है। और इंटरेस्टिंगली मार्केट भी यही चीज एक्सपेक्ट कर रही है। अगर हम देखें फेड के जो वाई टूल है उस पर जाकर आप देखें तो यहाँ पर देखें 96% चांसेस हैं कि फेड 18 दिसंबर को 25 बीपीएस का रेट कट करेगा। 4% की जो है वो नो चेंज है और 0% है हाइक। ठीक है, वो तो समझ आता है, चलो ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मेरे ख्याल में फेड 25 बीपीएस का रेट कट कर सकता है, लेकिन 2025 यानी नेक्स्ट ईयर जो है वो फेड के लिए थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि डिफिकल्टीज हो सकती हैं। अगर दोबारा से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता है तो फेड पास के साथ साथ ये ना हो कि दोबारा से रेट कट सॉरी रेट हाइक की तरफ न जाना पड़ जाए फेड को। तो ये इंटरेस्टिंग डेज हैं हमारे लिए अहेड। लेकिन याद रहे कि नेक्स्ट वीक जो है वो तकरीबन आप मोर और लेस कह सकते हैं कि यही वीक रहेगा। उससे बाद जो है वो वीकेंड सॉरी हॉलीडेज स्टार्ट हो जाएंगी। क्रिसमस की हॉलीडेज हैं, फिर न्यू ईयर्स की हॉलीडेज हैं। तो नेक्स्ट जो वीक है यही आप कह सकते हैं कि कंक्लूजन होगा। तो नेक्स्ट वीक की बात करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। डिस्क्रिप्शन जो है वो चेक किया करें, उसमें व्हाट्सएप नंबर वगैरह दिए गए हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो पेड और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप दोनों आपके लिए अवेलेबल हैं। इसके साथ आप फेसबुक और टेलीग्राम पर मुझको फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं फॉर डाटा और न्यूज़ अपडेट्स।
तो पहले एक नज़र कैलेंडर पर देख लेते हैं, फिर आज हम DXY को भी टच करेंगे, US 10 ईयर यील्ड्स को भी टच करेंगे और डिटेल से फिर गोल्ड के लेवल्स को देखेंगे। तो ये है जी मंडे। मंडे की अगर हम बात करें तो अर्ली मॉर्निंग चाइना का डाटा है, रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस हैं। उसके बाद फ्रेंच और जर्मन के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI हैं, ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली US के भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI नंबर्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि मंडे से ही जो है वो एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ट्यूसडे की बात करें तो जॉब डाटा है ब्रिटेन का। उसके बाद को रिटेल सेल्स नंबर हैं US के, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, याद रहे कि ये भी इन्फ्लेशनरी जो है प्रेशर उसको इंडिकेट करते हैं। वेडनेसडे को ब्रिटेन की CPI है, और रात को यानी थर्सडे नाइट हो जाएगी हमारे एंड पे तो फेड की मीटिंग है। याद रहे कि अगर आप देखें तो वही 25 BPS की रेट का फोरकास्ट जो है वो की जा रही है, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस हैं, याद रखिएगा, जिनको हम डॉट प्लॉट कहते हैं। तो ये भी हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, इसमें देखना होगा कि फेड ऑफिशियल्स अब नेक्स्ट जो है वो रेट्स को कहाँ पर देख रहे हैं। इसके साथ स्टेटमेंट आएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, क्योंकि मोर और लेस रेट का जो है वो कट तो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में प्राइसिंग है। हाँ, अलबत्ता अगर फेड रेट पास कर देता है या हाइक कर दे तो वो मार्केट में वॉलेटिलिटी ला सकता है, लेकिन मेन ट्यून जो होगी वो फेड चेयरमैन पावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी कि वो उनका क्या व्यू है। ठीक है, इसको फिर हम इंटरडे वीडियो में डिस्कस करेंगे। थर्सडे को फिर बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है। ये भी आपको पता है कि नो रेट कट की फोरकास्ट है, यानी रेट किसी किस्म की चेंज की फोरकास्ट नहीं है, लेकिन ये भी मेन इवेंट रहेगा। अगर ऊपर नीचे होता है रेट्स में तो मार्केट में काफ़ी हलचल आ सकती है। ब्रिटेन की मॉनेटरी पॉलिसी है यानी ECB की नो रेट कट, ये एक इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो रेट कट नहीं कर रहे, पास है। तो ये चीज़ आपको इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में फिर फेड की सिचुएशन क्या हो सकती है। GDP नंबर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, फिलिप फेड मैन्युफैक्चरिंग है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स है US के एंड पे। फ्राइडे की बात करें तो ब्रिटेन के रिटेल सेल्स नंबर्स हैं और US का कोर PC प्राइस इंडेक्स है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर्स रहता है, याद रहे। इसमें अगर ऊपर नीचे होता है, ईज्ड होने की फोरकास्ट की जा रही है। ये अगर अनचेंज रहता है 0.3% पर या 0.4%, तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। अगर ईज्ड होता है तो ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम DXY पर एक नज़र डाल लेते हैं। जल्दी जल्दी मैं नज़र डालूंगा कि ज़्यादा हमें ना हो। तो यहाँ पर देखें कि रिसेंटली ये रेजिस्टेंस एरिया था जिसको इसने ब्रेक किया, और इवन प्रीवियस भी अगर आप देखें तो उसको भी क्लोज करके ब्रेक करके इसने अपर साइड पर क्लोजिंग दी है। तो क्लियरली DXY जो है वो अप ट्रेंड में है। तो ये इसका सपोर्ट एरिया है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो ये जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा 107.50 के आसपास, तो मजीद ये दोबारा से 108 और 109 की तरफ जा सकता है। यानी इस पर जो व्यू है वो हमारा अपसाइड का है। अब आ जाएं जी 10 ईयर यील्ड्स की तरफ। लास्ट वीक इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 5 के 5 दिन जो है वो US की 10 ईयर यील्ड जो है वो ग्रीन में रही हैं, यानी अपसाइड पर रही हैं। तो ये इनके लिए रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से काफ़ी मल्टीपल टाइम अगर आप देखें तो इस एरिया से ये रिजेक्ट हो चुकी हैं। 450 से 4 450 का एरिया, ठीक है जी, 445 से 50 का एरिया है। अब ये एरिया अगर ये ब्रेक कर देती हैं तो फिर इसमें मजीद हायर साइड हमें नज़र आ सकती है 460 और 470 की तरफ, जो कि गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। और अगर ये अगेन यहाँ से ड्रॉप करती हैं तो जब तक ये इस एरिया को ब्रेक नहीं करती तो इसमें मजीद हम डाउन साइड नहीं देख सकते। तो लेकिन अगर ये ड्रॉप करती हैं तो ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। अब हम चलते हैं गोल्ड के डेली चार्ट पर। डिस्कस हम डिटेल से H1 में करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका सपोर्ट जोन था, जिसको ब्रेक करने के बाद इसी एरिया से प्राइसेस ने 2540 का लो लगाया। जब अगेन प्राइसेस इस एरिया में गई तो वहां से ड्रॉप हुई और 2605 का लो लगा। थर्ड टाइम जो है प्राइसेस बिल्कुल एग्जैक्टली पिन पॉइंट जो है वो अपने इस एरिया थे, जो इसका आप कह सकते हैं कि गैप पड़ा था उसको फिल किया 27-25 के आसपास, और वहां से
स्ट्रेट जो है वो डाउन हुई हैं, यहाँ पर इवन के लोअर साइड पर हमें वीक भी नजर नहीं आ रही। तो डेली चार्ट पर ये एरिया है जी आपके पास 26, 23, 25 का एरिया है। यहाँ पर मैं क्लोजिंग देखूं तो 26, 25 की है। तो ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बायर्स के लिए। ये अगर ब्रेक होता है तो दोबारा से 2605, 2580 और इवन 2560 की तरफ प्राइसेस जो है वो जा सकती हैं। ऑन दी हायर साइड ये एक रेजिस्टेंस फॉर्म है, ठीक है जी। कौन सा एरिया है? ये है जी 27, 18, 20 का एरिया है। जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करती तो फिर मजीद हायर साइड हमें नजर नहीं आ सकता। इस एरिया को ब्रेक करें तो हम कह सकते हैं कि 27, 45, 50 और अगेन से 27, 90 की तरफ फिर प्राइसेस जा सकती हैं। यानी कि मुख्तसर बात ये है कि ये आप इसको डेली पर रेंजिंग जोन लगा लें। ये ब्रेकआउट हो तो डाउन, ये ब्रेकआउट हो तो अप, सिंपल। ओके हो गया जी। अब हम चलते हैं H1 पर। H1 पर हम जरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो यहां पर आपने बने रहना है। ये जो लेवल्स हम डिस्कस करेंगे ये आप हर जिस भी टाइम फ्रेम में आप काम करते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, पहले हम देखते हैं कि प्राइसेस डाउन आ रही हैं तो सपोर्ट एरियाज कहां पर हैं जहां से ये सपोर्ट एरियाज ले सकते हैं। याद रहे कि अभी तक जो प्राइसेस ड्रॉप कर रही हैं यहाँ से, तो फिलहाल बाइंग का कोई हमें वो क्या कह रहे हैं कि चांस नज़र नहीं आ रहा। तो इस एरिया का आपने वेट करना है अगर आप बायर हैं, और यहाँ पर कंसोलिडेशन का वेट करना है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर प्राइसेस आती हैं, कोई रिजेक्शन शो करती हैं, जिस तरह यहाँ पर कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पर एक रेंज बन जाती है, ठीक है। ये इस तरह, ठीक, जो भी टाइम ये और ये, तो बायर्स अगर आप हैं तो आपने वेट करना है, जैसे ही प्राइस आए यहाँ पर वो स्टेक करें, कंसोलिडेशन करें, और अगर वो अपनी उस रेंज का हायर साइड ब्रेक करें तो फिर आप बाय करेंगे उसको हायर साइड के लिए, वरना यहाँ पर आपने बाय वगैरह नहीं फंसानी, ठीक है। और अगर आप सेलर्स हैं तो इस लो, अगर ये लो वो जो कंसोलिडेशन यहाँ पर करेगा उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर मजीद हमें वीकनेस नजर आ सकती है। कहाँ तक? 26, 18, ये होगा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये ब्रेक होता है तो फिर 2605, 2595 और 2580 की तरफ हम जाएंगे, ठीक है जी। ऑन दी हायर साइड अगर हम सेलर्स की बात करें तो सेलर्स के लिए अपर साइड पर ये एरिया है 26, 62, 60 का एरिया है। यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिलती है तो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो एरिया है, ये अगर आप देखें इस जोन को ज़रा, आप गौर करना इस चीज़ को आपने यहाँ पर, कि यहाँ पर प्राइसेस आई और जब उन्होंने इस एरिया को ब्रेक किया तो ये वाला उन्होंने हाई लगाया प्राइसेस ने 27, 25 का। तो दोबारा जब इस जोन से आई तो बाउंस हुई, लेकिन जैसे ही इस जोन को ब्रेक किया तो उसी के टेस्ट पर फिर प्राइसेस गिर गई। यानी कि आप कह सकते हैं ये 26, 70, 80 का ओवरऑल जोन है, 26, 75, 78 का एग्जैक्ट जोन है। तो इस जोन को ब्रेक करें तो फिर लास्ट लाइन ऑफ जो डिफेंस है वो फिर हमें जहां तक नजर आ सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में ये वाला एरिया काफी मजबूत एरिया रहेगा। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर प्राइसेस यहाँ से ड्रॉप नहीं करती तो इट्स हाई, जो है वो ये है हाई चांसेस आप कह लें कि वो यहाँ से ड्रॉप कर जाएंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये हो गया 26, 90, 92 का, कि यहाँ से प्राइसेस सेल हो जाएं। लेकिन ज्यादा जो एरिया वो इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा वो कौन सा रहेगा? ये वाला। तो ये 3 एरियाज हैं आपके पास सेल के लिए। बायर्स को मैंने बता दिया है कि वो वेट करें, यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन होती है इस जोन को मार्क कर लें। ये 2 एरियाज हैं इनके लिए, तो यहाँ पर आप बाइंग देख सकते हैं अगर आपको कोई बाइंग मिलती है। बाकी लाइव स्ट्रीम में हम लेवल्स वगैरह डिस्कस करते हैं, उनको आप ज़रूर देखें, बड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो कल लाइव स्ट्रीम में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।